Dear students, myself Harish Sir is there. Today I'll teach you about the deep water. This lesson is for class 12. This lesson has been written by William Douglas. डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। गहरे पानी से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो समझो। नाउ सी द लेसन। It had happened when I was 10 or 11 years old. यह कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र 10 या 11 साल की रही। I had decided to learn to swim. मैंने अपने मन में तय किया कि तैराकी सीखनी है। There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly an opportunity. याकिमा में YMCA तरणताल था जो तैराकी सिखाने की सुविधा प्रदान करता था, अवसर प्रदान करता था। याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस। याकिमा नदी खतरनाक थी। मदर continually warned against it. और मेरी माँ इस खतरनाक नदी के बारे में हमेशा मुझे चेतावनी दिया करती थी। And kept fresh in my mind the details of his drowning in the river. और इस नदी में डूब करके मरने वालों की घटनाएं मेरे दिमाग में अक्सर ताजा कर दिया करती थी। But YMCA pool was safe. लेकिन YMCA तरणताल इस नदी की अपेक्षा काफी सुरक्षित था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was great. किनारों पर, छिछले किनारों पर इस तरणताल की गहराई 2 या 3 फीट थी, जबकि दूसरे छोर पे जहां गहराई अधिक थी वहां अधिकतम गहराई 9 फीट थी। और गहराई क्रमशः बढ़ती जा रही थी। I got a pair of water wings and went to pool. मैंने वाटर विंग प्राप्त किया और तैराकी सीखने के लिए तरणताल की ओर चल दी। I hated to walk naked into it and show my skinny legs. मैं अपनी दुबली पतली टांग लेकर के नंगे पानी में उतरने से नफरत करता था। But I subdued my pride and did. लेकिन मैंने अपने गर्व को थोड़ा कम किया और पानी में उतरा। From the beginning, however, I had an aversion to the water when
I was in it. From beginning, शुरुआत में, प्रारंभ में मेरे मन में पानी के प्रति एक अरुचि थी। This started when I was 3 or 4 years old. और पानी के प्रति मेरी ये अरुचि कब पैदा हुई? जब मेरी उम्र 3 या 4 साल की रही होगी। And father took me to the beach, California. 3-4 साल की उम्र में मेरे पिताजी मुझको अपने साथ कैलिफोर्निया के समुद्री किनारे पर ले गए। He and I stood in the sun. मैं और मेरे पिता लहरों में इकट्ठे खड़े हो गए, एक साथ खड़े हो गए। I hung on him. मैं उनसे लटक सा गया। Yet the waves knocked me down and swept over me. फिर भी जब समुद्र की लहरें आईं, मुझसे टकराईं, तो मैं गिर गया और पानी मेरे ऊपर से गुजर गया। I was buried in water. पानी के अंदर मैं दफन हो गया। दफन का मतलब कि पानी मेरे ऊपर से गुजर गया। My breath was gone. मेरी सांसें थम गई। I was frightened. मैं पूरी तरह से भयग्रस्त हो गया। Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. ये देख करके मेरे पिताजी हंसे, लेकिन मेरे मन में पानी के प्रति एक भय समा गया और वो भय उन लहरों की ताकत को लेकर के था, उस फोर्स को लेकर के था जिस फोर्स के साथ पानी की लहरें मुझे नीचे गिरा करके मेरे ऊपर से गुजर गई। Now see the next para. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and state childish fear. YMCA तरणताल को देख करके My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories. जब मैं तैराकी सीखने के लिए YMCA पूल में गया तो बचपन की ये भयग्रस्त यादें मेरे मन में तरोताजा हो गईं। But in a little while I gathered confidence. लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे मन में आत्मविश्वास पैदा हो गया। I paddled with my new water wing. और मैं उस नए जलपंख को दूसरे लड़कों की नकल करते हुए चलाता रहा। I paddled with my new water wing, watching the other boys and trying to learn by aping them. अन्य जो मेरे साथ के लड़के थे जो जलपंख को जैसे चला रहे थे, मैं भी उनकी नकल करते हुए उसकी चलाने की कोशिश कर रहा था। I did this 2 or 3 times on different days. मैं ऐसे अलग अलग दिनों
पर 2 या 3 बार पानी में इस तरह की तैराकी सीखने का प्रयास किया। I did this 2 or 3 times different day। मैं विभिन्न दिनों पर 2 या 3 बार तैराकी सीखने की कोशिश की and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। और इस तरह से मैं पानी में सुविधा महसूस करने लगा, तभी एक दुखद घटना हमारे साथ घटित हो गई। I went to the pool when no one else was there। एक दिन की बात है कि मैं उस समय तरणताल में गया तैराकी सीखने के लिए, जब वहां पे कोई नहीं था। The place was quiet। स्थान बिल्कुल शांत था। The water was still। पानी भी शांत। And the tide water bottom was as white as clean as the bottom। और टाइल लगी हुई तरणताल की तलहटी उतनी ही स्वच्छ थी जितना कि हमारे बाथटब की सतह साफ होती है, जितना कि हमारा बाथटब जो है साफ हुआ करता है। I was timid about going in alone। मैं पानी में अकेले उतरने से डरता था। So I sat on side of pool to wait for others। अतः मैं अन्य लड़कों का इंतजार करते हुए वहीं किनारे पर बैठ गया। I hadn't been there long when it came a big brochure of boy। अभी मुझे वहां बैठे हुए बहुत देर नहीं हुआ था कि तभी एक लंबा सा लड़का आया, प्रोबेबली 18 years old। शायद उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष की रही होगी। He had thick hair on his chest। उसके सीने पर घने बाल उगे हुए थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms showed rippling muscles। वो अच्छे शक्ति सौष्ठव वाला, गठी हुई मांसपेशियों वाला हट्ठा कट्ठा नौजवान था। वह जोर से चिल्लाया, हाय स्किनी, हाय पतलू, हाउ वुड लाइक टू बी डक। तुम किस प्रकार का गोता लगाना पानी में पसंद करोगे। With that he picked me up and tossed me into the deep wind। और इतना करके वो मेरे को उठाया और गहरे पानी की ओर उछाल दी। I landed in sitting position, swallowed water and went at once to the bottom। मैं जिस पोजीशन में बैठा हुआ था उसी पोजीशन में पानी में गिरा और पानी पी लिया और पानी पीते हुए तरणताल की तलहटी की ओर जाने लगा। I was frightened but not yet frightened out of my wits। मैं बिल्कुल भयग्रस्त, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरा मस्तिष्क न काम करे। On the way down I planned। जैसे मैं पानी की तलहटी की ओर डूबने लगा, मैंने अपने मन में योजना बनाई
When my feet hit the bottom, जब मेरा पैर तलहटी से टकराएगा, I would make a big jump, मैं एक ऊंची जोर की उछाल लूंगा। Come to the surface, और पानी की सतह पे आ जाऊंगा। Lie flat on it, और पानी के ऊपर लेट जाऊंगा। Paddle the leg of the pool, paddle to edge of the pool, और हाथ पांव छपकाते हुए, छपाके मारते हुए, चलाते हुए तरणताल के किनारे में पहुंच जाऊंगा। That's all for today. Thank you very much.